नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लक्षद्वीप समूह के बारे में, वहां की आर्थिक स्थिति, जनसंख्या, साक्षरता स्तर क्या है और भी इससे जुड़े हुए कई रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। लक्षद्वीप समूह एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं। सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। शायद यही एक वजह है जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं और बार बार यहाँ आना पसंद करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। भारत के द्वीपों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है, दूसरा बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरब सागर में स्थित एक छोटा द्वीप समूह है जो कि भारत के सभी केंद्र प्रशासित प्रदेशों में सबसे छोटा है। ये भारत की मुख्य पृष्ठभूमि यानी कि मेन बैकग्राउंड से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित द्वीप है। ये द्वीप लगभग 36 द्वीपों से मिलाकर बना हुआ है। इन 36 में से केवल 7 द्वीपों पर मानवीय जनजीवन या इंसानों की बस्तियां हैं या फिर इंसान रहते हैं। इन 7 द्वीपों में से टूरिस्टों के लिए जो भारतीय टूरिस्ट हैं, जो भारतीय पर्यटक हैं, उन 7 में से केवल 6 द्वीपों पर जाने की परमिशन है। अगर विदेशी टूरिस्टों या विदेशी पर्यटकों की बात करें तो 7 में से केवल 2 द्वीप हैं जहां पर विदेशी पर्यटकों को जाने की परमिशन होती है। यहाँ की जनसंख्या मात्र 70,000 के आसपास होगी। यहाँ जो साक्षरता स्तर है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर 91% जनसंख्या शिक्षित है। चूँकि यहाँ पर आदिवासी आबादी नहीं है इसलिए यहाँ पर जो मानवीय जीवन कब से है, यहाँ पर इंसानों की बस्तियाँ कब से हैं, इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन फिर भी पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से मानवीय बस्तियाँ हैं। यहाँ पर नाविक जो है वो लंबे समय से इस द्वीप को जानते थे और यहाँ पर आते जाते रहते थे। अब हम बात करेंगे यहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में। यहाँ की आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में ये एक तो इसका ये जो आइलैंड है, ये जो द्वीप है, इसका ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही लघु रूप है क्योंकि यहाँ पे मात्र 70,000 के आसपास ही जनसंख्या होगी। तो इसका रूप तो लघु है, लेकिन ये अगर आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में देखा जाए तो इसका क्षेत्र बहुत ही विशाल है। यहाँ पर हर साल 27.7% नट्स के साथ साथ नारियल की फसल भी उगाई जाती है। सरकारी क्षेत्र की बात करें तो सरकारी क्षेत्रों से 7 फाइबर कारखाने हैं। यहाँ पर मछली की प्रति व्यक्ति आय के रूप में ये पहले नंबर पर है। यहाँ की जो कृषि है इसका अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान है। पर्यटन स्थल के रूप में ये बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन गया है, इसलिए पर्यटन भी यहाँ की आय का मुख्य कारण है। यहाँ की संस्कृति की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं वो केरल के लोगों की तरह हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा भी केरल वासियों की जैसी ही है। यहाँ पर 90% जनसंख्या मुस्लिम लोगों की है, इसलिए यहाँ की संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव पूरा दिखाई देता है। यहाँ पर हर मुस्लिम त्यौहार जैसे कि ईद, बकरीद, ईद उल फितर है, मुहर्रम है, इस तरह के जितने भी मुस्लिम बड़े त्यौहार हैं उन्हें बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 में भारत जब अपने सभी राज्यों का पुनर्गठन कर रहा था तो उस समय प्रशासनिक उद्देश्यों के कारण इसे मद्रास से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित कर दिया गया था। यहाँ की शिक्षा की बात करें तो केरल में जो पाठ्यक्रम अपनाया जाता है वही पाठ्यक्रम यहाँ भी अपनाया जाता है। मिनिकाय में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है, एक कवराती में भी विश्व केंद्रीय विद्यालय है। यहाँ का जो शिक्षा स्तर है वो 91% है जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और बहुत ज़्यादा है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 36वां स्थान है। यहाँ की राजधानी कवराती है और यहाँ का राज्य वो है 1 है। राज्य की संख्या मात्र 1 है। यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो अंदरोथ है। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा जेसेरी और दिवेरी है और दिवेही है, लेकिन यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम और अंग्रेजी है। लक्षद्वीप समूह को टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग देश से लेकर विदेशों तक के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के कुछ द्वीप जैसे अगाती, अमीनी, किल्टान, मिनिकाय, बांगरम, कवराती और भी इस तरह के कई द्वीप हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। वैसे तो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे पूरे साल देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक नज़ारे देखने के लिए सितंबर से लेकर मार्च तक की महीना
सबसे सही होता है। यहाँ के समुद्र का जो फिरोजी नीला पानी है और मूंगे और प्रवाल से सजा हुआ समुद्र तट है वो अपने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शायद यही एक वजह है जो यहाँ पर लोग इतना ज़्यादा आना पसंद करते हैं। यहाँ की समुद्र तट की लंबाई 132 किलोमीटर है, जो कि वाटर स्पोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा सही जगह मानी जाती है। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग जैसे एडवेंचर का भी लुत्फ उठा सकते हैं। लक्षद्वीप समूह सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला संघ शासित राज्य है। यहाँ पर कोई विधानमंडल नहीं है। लक्षद्वीप समूह एकमात्र भारत का मूंगे और प्रवाल से सजा हुआ द्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह में 75 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं जो कि बर्ड पिटी आइलैंड पर रहते हैं और इस आइलैंड पर किसी भी इंसान को जाने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि इन पक्षियों को इंसानों से बचा कर रखा गया है, इसीलिए इस आइलैंड पर जाने की परमिशन इंसानों को नहीं होती है। इसे सरकार ने बर्ड सेंचुरी घोषित कर दिया है। यहाँ पर 400 से ज़्यादा प्रजाति वाले आपको पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे, जो कि दक्षिण भारत के समुद्र तट पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। ये भारत का एकमात्र मूंगे और प्रवाल से सजा हुआ द्वीप समूह है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल स्वीट से स्वादी को सब्सक्राइब कीजिए।